धनबाद में सोमवार को स्टील गेट के फुटपाथ दुकानदार नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्टील गेट में दुकान लगाने की मांग की। दरअसल राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर कुछ दिन पहले धनबाद शहर के मुख्य मार्गों से फुटपाथ दुकानों को हटाया गया था। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि राष्ट्रपति के प्रस्थान के बाद वे पुनः दुकानें लगा सकेंगे, लेकिन सोमवार को जब दुकानदारों ने फिर से अपने ठेले लगाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस कार्रवाई से आक्रोशित दुकानदारों ने मुख्य सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया और कहा कि प्रशासन उनके साथ विश्वासघात किया है। और दुकानदार ने बताया कि हमारे पास रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं है, फुटपाथ की यही दुकानें हमारे परिवार का पेट पालती है। अब जब हम दुकान लगा रहे हैं तो रोका जा रहा है, यह सरासर अन्याय है। दुकानदारों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें जल्द ही पुनः दुकानें लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो वे उग्र आंदोलन को विवश होंगे। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और दुकानदारों को समझाने का प्रयास किया। को यही बताना चाहते हैं, मेरा दवा चलता है डॉक्टर का, आज करीब 12 दिन से दुकान बंद है। डॉक्टर का मेरा डेट था 29 तारीख को, हम डॉक्टर को नहीं दिखा पाए, बहुत दिक्कत में है, दुकान बंद है, यही कहना चाहेंगे। किस चीज़ का दुकान है? मेरा लिट्टी का दुकान है। 29 तारीख को डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर का फीस 1000 रुपया। डॉक्टर बोला बिना फीस का देखेंगे नहीं, मेरा माथा का दवा चलता है तो बिना फीस का डॉक्टर हमको देखा नहीं। तो आज आप करीब अपना दवा छोड़ दिए हैं। डॉक्टर बोला है एक दिन भी दवा बंद करेगा तो तुमको शुरू से दवा चालू करना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, बोलना चाहेंगे कि कम से कम हम लोग को ठेला पे लगाने का जगह वहाँ कम से कम दिया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम गणेश सिंह। निगम के ऑफिस में इसलिए आए हैं जितने भी दुकानदार भाई लोग हैं, क्योंकि ये मामला शुरू हुआ राष्ट्रपति जी के आने के पहले का, फिर उनके बाद का मामला शुरू हुआ है। राष्ट्रपति जी के आने से कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया गया प्रशासन के द्वारा से कि भाई दुकान हटाया जाए, दुकान हटाया जाए। तो जब दुकान हटाया गया तो हम लोग उनका सहयोग दिए, हम लोग सपोर्ट किए कि नहीं राष्ट्रपति जी आ रही हैं, मैंने कि आपका प्रथम नागरिक का रूप में आती हैं। तो हम लोग भी बोले कि चलिए 2-4 दिन का दिक्कत था, आगे भी हुआ था, इस बार भी उसी तरह से होगा। 2 तारीख के बाद से सबको लगा, सब दुकानदार भाई लोग आपस में बात किए कि हाँ 2-3 दिन के बाद फिर लगना शुरू हो जाएगा। जैसे कि वो गई 1 तारीख को उनका यहाँ से प्रारंभ हुआ, यहाँ से जाने का ये हुआ। उसके बाद 2 तारीख से हम लोग जैसे ही दुकान लगाने के बारे में सोचा, लोकल PCR जो भी है वो आए, वो हम लोग को बोले कि दुकान लगाने का आदेश नहीं है, रोड किनारे जितना भी हैं हम लोग उनसे बात किए, वार्तालाप किए। तो उसमें यह कहा गया कि आप लोग ऊपर से बात करिए। अब ऊपर में बात ऐसा है कि देखिए एक दुकानदार के जाने से इतना DC हो चाहे नगर आयुक्त हो, मिलने दिया नहीं जाता है। हम लोग आवेदन लिख करके आए हैं, आवेदन देंगे भी, इसीलिए हम लोग सब दुकानदार इकट्ठा हुए हैं कि कम से कम इसका कुछ निष्कर्ष निकाला जाए। आखिर हम लोग 40 साल से, कोई 20 साल से, कोई 10 साल से हम लोग देखिए पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाए, क्या कि कुछ कारण था, कोई परेशानी था। कोई तो शौक है नहीं कि पढ़ाई लिखाई, कोई भी गरीब अगर मान लीजिए नहीं पढ़ पा रहा, उसके पीछे कुछ कारण होता है। तो हम लोग के साथ वैसा हम लोग अपना कुछ ना कुछ व्यवसाय में आए कि चलो कम से कम अपना पालन पोषण संहार किया जाए घर का, तो उसके पीछे हम लोग प्रतिफल हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए अगर उस पर भी अगर मान लीजिए हम लोग पर अगर सरकार या नगर निगम जो भी यहाँ के है अधिवक्ता अगर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए दिक्कत है प्रशासन को, रोड जाम है, चाहे कोई भी परेशानी है, ऊपर से आदेश है, तो हम उसका सम्मान करते हैं। हम लोग को कम से कम कुछ रियायत दिया जाए, या तो जगह निष्कर्ष किया जाए, कुछ भी दिया जाए। मान के चलिए अगर जो झोपड़ी लगाए हुए थे उनको एक ठेला लगाने का उपलब्ध, यहाँ PCR का कहना है कि यार ठेला तक कोई छोटा सा टेंट ना कुछ नहीं लगने दिया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि मान के चलिए गरीब आदमी आखिर जाएगा कहाँ? आखिर जितने भी हम लोग गरीब आदमी, सब गरीब आदमी में ही आते हैं। मान के चलिए गरीब आदमी के पास रोज कमाने खाने का ही उतना ही होता है कि उतना बचत के नाम पे कुछ है नहीं, और 2-4 बजे जो बचत हो रहा है वो आपका कुछ हॉस्पिटल है, कुछ भी पढ़ाई। अब मेरे संपर्क में मेरे 2-4 भाई जाने जिनका कंप्लेन हम सुने हैं, समझे हैं। तो कोई का कहना है कि बच्चा का स्कूल का फीस मांगा जा रहा है, कोई बोल रहा है कि दवा पानी का नहीं, कोई बोल रहा है घर में रेंट में रहते हैं, रेंट नहीं मांगा जा रहा। किसी का कोई परेशानी, किसी का एक तरह का परेशानी हुआ जा रहा है। तो हमारा मीडिया की तरफ से यही कहना जा रहा है, कहना है कि देखिए मीडिया है, आज के डेट में सोशल मीडिया का बहुत ये है और प्रचलन है, इसीलिए हम लोग मीडिया के सामने आए हैं कि आप लोग कम से कम ऊपर तक बात रखें। जो भी हम लोग का अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, जो भी उपायुक्त, जो भी देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है, उनसे ये हाथ जोड़ के निवेदन है सब दुकानदार के भाई की ओर से। मेरा नाम सौरभ अग्रवाल हो गया, ठीक है। हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम आप लोग का सारा कुछ सम्मान है, सारा कुछ जो भी आप लोग का कहना है सब में सम्मान है हम लोग का, लेकिन हम लोग के बारे में सोचा जाए, कुछ भी इस पर कम से कम विषय पे बात किया जाए, और जो आप लोग फैसला लेंगे उस पर हम लोग। कितने दुकानदार हैं? हम लोग स्टील गेट के रोड के उस पार जो लाइन है
आपका बोकारो डेयरी दूध डेयरी के उधर, और इधर जो राम मंदिर के इधर जो जगह है, हम लोग इतने ही दुकानदार हैं, करीब करीब 50, 60, 70 दुकानदार हैं। ठीक है, 70 दुकान कंप्लीट मान के चलिए हैं। तो 70 हो या 65 हो, जो भी अलंकर किया जाए। नगर निगम में आए थे, नगर निगम क्या नगर निगम में आए हैं, नगर निगम अभी बंद है, पता किया गया, गार्ड के द्वारा पता चला कि 2 दिन अभी बंद रहेगा, नगर आयुक्त है नहीं। ठीक है, लेकिन हम लोग उसी में लेटर लिख के आए थे, लेटर पेड अभी हम लोग वहाँ पर जमा कर देंगे अगर हो सकता है तो, और नहीं तो आपके माध्यम से इतना हम लोग कहना चाहते हैं कि कम से कम इसके बारे में कुछ विषय में कुछ प्रावधान निकाला जाए। अपना नाम बताइए। हमारा नाम सौरभ अग्रवाल।